Hello dear student, welcome to our channel. Myself Ashok Sarki. Here I am with my favorite topic or my favorite subject, biochemistry. So let's continue with the topic biochemistry. So biochemistry, it is made up of two words. First is bio and second is chemistry. So first I will tell you about bio. Bio means it is a living thing. Okay, and chemistry means it is study of chemical. So what is biochemistry? Biochemistry is study of chemical inside or into the living thing. So that is nothing but your biochemistry. Okay, which type of chemical it has? Okay, कौन से टाइप के केमिकल होते हैं? वो जो केमिकल होते हैं that is your carbohydrate, protein, lipid, etc. So ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल. तो डियर स्टूडेंट याद रखना, बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग क्या प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, लिपिड के बारे में, ये सब जितने भी हैं उसके बारे में पढ़ते हैं एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं एंड उसकी एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं. सो दिस आर वी आर गोइंग टू स्टडी इन द बायोकेमिस्ट्री. सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ first, biochemistry. So biochemistry, it is a basic science which deals with the chemical nature and chemical behavior of living matter. Yes, I already said that it is a study of what? Chemical nature or chemical behavior of living matter. So chemical nature means what? It is a study of the chemical which is present into the living thing. Which chemical it is? Yes, protein, carbohydrate, lipid. तो ये जो मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर उनका कैसे मैकेनिज्म होता है, दैट स्टडीज कम्स अंडर द बायोकेमिस्ट्री. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल नेचर. सो दैट इज नथिंग बट योर बायोकेमिस्ट्री. So biochemistry में definition is done already. Yes, definition is done. Next we have biochemistry involve study of. तो biochemistry में क्या क्या study होता है? Okay dear student, so biochemistry में chemical constituent of the living thing. एक कोई living thing में कौन कौन से chemical present होते हैं, that we are going to study. Okay, the second is chemical changes which occur in the organism during digestion, absorption and excretion. Okay dear student, कभी भी याद रखना हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेस कब होता है? डाइजेशन के टाइम में, एब्जॉर्प्शन के टाइम में एंड एक्सक्रीशन के टाइम में. तो ये जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं हमारे बॉडी में, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ बायोकेमिस्ट्री. Okay dear student, next is chemical changes which occur during growth and multiplication of the organism. Yes, हम लोग के बॉडी का ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ में हमारे बॉडी में कौन से चेंजेस होते हैं, क्या होता है उस केमिकल्स के साथ, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट इनटू द अदर. यस, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो हमारे बॉडी में वो कन्वर्ट होके ही जाता है. यस, जैसे एक फोटोसिंथेसिस भी अगर एग्जांपल देखेंगे लिविंग थिंग में, तो उसमें भी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होता है, चेंज होता है. तो वो जो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है, जो बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट बनने में, एक चीज से दूसरी चीज बनने में, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री. द लास्ट वन इज एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन such transformation. Okay, so energy changes involved in such transformation. कि कौन कौन से टाइप के एनर्जी चेंजेस होते हैं. yes, कोई भी हम लोग प्रोडक्ट खाते हैं हमारे बॉडी में तो वी गेट एनर्जी. ओके, तो कैसे वो एनर्जी मिलता है हमारे बॉडी में, वो कैसे वो एक एनर्जी बनता है हमारे बॉडी में, एनर्जी के फॉर्म में एटीपी होता है, वो कैसे फॉर्म होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री. ओके डियर स्टूडेंट, सो दिस इज involved in the biochemistry. So let's continue with the next slide. Yes, scope of biochemistry. तो बायोकेमिस्ट्री के कौन कौन से स्कोप है वो आज हम लोग पढ़ेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको बहुत ध्यान देना है. ओके, चलो ध्यान दो. यस, कंटिन्यू विद द टॉपिक. यस, आर यू रेडी? नाउ स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री.
Biochemistry has revealed the abnormalities in their metabolism and their relationship to various disease. Okay dear student, इसका मैं सिंपल वे में बता दूं कि जो भी हमारे बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, अगर उस बायोमोलिक्यूल्स का अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, मतलब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। उसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो डियर याद रखना कि अगर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है, मींस देयर इज अ सम प्रॉब्लम इन बायोमोलिक्यूल, तो जिसके वजह से डिसीज भी पता चलता है कि कौन सा डिसीज पर्सन को हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का। ओके, नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री हैज help to correct disorder with the dietary modification और genetic manipulation. Yes dear student, अगर समझो कोई प्रोटीन है, प्रोटीन का कोई सीक्वेंस है, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है, या डीएनए का कोई सीक्वेंस है, अगर उसमें डिफेक्ट है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। ओके, क्योंकि सीक्वेंस डीएनए का है, प्रोटीन का सीक्वेंस है, सो दिस ऑल आर व्हाट, बायोमोलिक्यूल्स ओनली। यस, अगर उसको करेक्ट करेंगे तो वो जो डिसीज है वो भी खत्म हो सकता है। सो इसके लिए यहाँ पे लिखा है बायोकेमिस्ट्री हैज हेल्प टू करेक्ट डिसऑर्डर विथ डाइटरी मॉडिफिकेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन। जेनेटिक में चेंजेस कर देता है जिसकी वजह से वो जो डिसीज था, वो डिसऑर्डर था, वो करेक्ट हो जाता है। So next is estimation of enzyme and other biomolecule help in the diagnosis of various disease. Dear student, याद रखना enzyme is also one type of biomolecule. अब enzymes के बारे में मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि all enzymes are protein only. Okay dear student, तो जो भी enzymes है कि उसका यूज करके भी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन से टाइप के डिसीज बॉडी में हो रहे हैं। सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ बायोकेमिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ इंजाइम्स। और भी बहुत सारे स्कोप है बायोकेमिस्ट्री के। बायोकेमिस्ट्री के जो स्कोप है वो फार्मेसी में भी है, मेडिसिन में भी है, माइक्रोबायोलॉजी में भी है, एंड एग्रीकल्चर में भी बायोकेमिस्ट्री के स्कोप है। सो हियर यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स इनटू द एग्जाम। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया या समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।